दोस्तों नमस्कार। मजदूर मोर्चा मंच पर आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से इलेक्टोरल बॉन्ड का नाटक पूरा देश देख रहा है। इसके कई पहलू तो सोशल मीडिया में आ चुके हैं, जबकि मजे की बात यह है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक टीवी वगैरह चैनल्स हैं या प्रिंट मीडिया है, ख़ास तौर पे हिंदी के जितने भी अखबारात हैं, कोई भी उस पर रोशनी डालने की कोशिश नहीं कर रहा। इसके बावजूद सोशल मीडिया पे बहुत कुछ कहा जा चुका है और बहुत कुछ आंकड़े पेश किए गए हैं। जो कुछ पेश किया जा चुका है मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगा। सब आप अपने सोशल मीडिया पे लोग देख ही रहे हैं। पिछले 7 साल से 2018 से ये नाटक शुरू हुआ था और करीब अंदाज़ा अभी आंकड़े सही से नहीं आ रहे हैं, करीब 16,500 करोड़ रुपया जो उद्योगपतियों ने और ठेकेदारों ने और सट्टे वालों ने और उठाईगिरों ने किस किस ने क्या क्या दिया, करीब 16,500 करोड़ के बताए जा रहे हैं। ये फिगर अभी भी शायद कम ज़्यादा हो सकती हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इसका अधिकतर भाग 80%, 90%, ये भी आंकड़े भी स्पष्ट नहीं हुए, इतना पैसा जो है वो भाजपा को गया है। बाकी चुट-मुट जो पैसा है कुछ न कुछ वो सभी पार्टियों को गया है। शायद 1 या 2 पार्टी जैसे सीपीएम है या शायद सीपीआई भी हो सकती है। सीपीएम का तो खैर बताते हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट में भी गया था इसके खिलाफ, 2018-19 में ही चला गया था सीपीएम पार्टी तो इसके खिलाफ। तो बाकी सब लोगों ने इसमें अच्छे अपने हाथ धोए हैं, सबसे ज़्यादा भाजपा ने। और इसकी वसूली के लिए जिस तरह से सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, ये वो एजेंसियां हैं जो सरकार के एक तरह से एजेंसियां जो कानून को लागू करना, टैक्सेशन कानूनों को लागू करना, वसूली जो कानून तोड़ने वाले उनसे वसूली करना, उनके लिए ये एजेंसियां बनाई गई थी। लेकिन भाजपा ने इन एजेंसियों का दुरुपयोग करके अपना खजाना भरने में कोई शर्म महसूस नहीं की। भाजपा का ये बर्ताव ठीक वैसा ही है जैसे कोई इलाके का थानेदार सट्टा चलाने वाले को, जुआ चलाने वाले को, सेक्स रैकेट चलाने वाले को, शराब माफिया को जैसे डंडा मारता है, थाने में बिठाएगा, तंग करेगा, उसके बाद उसे सेटलमेंट कर लेगा। तो वही काम इस भाजपा ने किया है। जो सट्टा वाले, जो जुआ ऑनलाइन टीवी पे रोज विज्ञापन आते, हम भी सोचते कि जो गली में छोटा मोटा सट्टा करता है उस पर तो थानेदार सवार रहता है, और ये जो वीडियो के द्वारा और रोज विज्ञापन आ रहे हैं टीवी पे, उसको कोई नहीं पूछता। अब बात समझ में आई है कि 1368 करोड़ रुपए भाजपा को दे रखे हैं, तो पूछे कौन? कोई जरूरत नहीं पूछने की। और फिर और तो और वो शायद ये अपना छत्तीसगढ़ झारखंड के जो सीएम है उस पर आरोप लगाया कि उसने बड़ी भारी रिश्वत ले ली सट्टा वालों से, जुए वालों से जो खिलाते हैं ऑनलाइन। उसने तो साबित कर दिया कि हमने तो पैसा लिया ही नहीं, हमने तो पकड़ा है, पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट खा रही है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या भाजपा खा रही है। तो इस तरह के इल्जाम आए हैं। इसी तरह से जो सड़क बनती है, पुल बनता है, बिल्डिंग बनती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, उसमें ये होता था जिसके नाम टेंडर जाता था तो टेंडर देने वाली अथॉरिटी जैसे एससी है या चीफ इंजीनियर है, वो टेंडर जारी करते वक्त कुछ उससे वसूली कर लिया करता। उसके बाद जितना जितना काम होता था फिर जेई से लेके एसडीओ एससी तक सभी अपना वसूली करते थे। अब भाजपा वालों ने भी यही सोचा, यार ये तो नीचे वाले तो कर रहे हैं, हम क्या करें। इन्होंने भी कहा नहीं, टेंडर तो उसको मिलेगा जो हमें चंदा देगा, चंदा भी इलेक्टोरल बॉन्ड से। तो कोई मेघा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कोई दूसरी कंपनी है जिसने सुरंग बनाई है जिसमें 40 आदमी फंस गए थे, और इस तरह कितने घोटाले, कितने पुल गिरे, कितने गिरे, वो सब इलेक्टोरल बॉन्ड दे दे के इनके पास टेंडर लेने वाले लोग थे। तो जो काम निचले लेवल पे हुआ करता था, थानेदार के लेवल पे या एससी के लेवल पे, वो काम इन्होंने ऊपर बैठ के संभाल लिया और बड़े पैमाने पर संभाल लिया, और डंडा दिखा के अपनी कानून की जो संवैधानिक एजेंसियां थी उनका दुरुपयोग कर करके पैसा इकट्ठा किया। ये पैसा वहाँ गया, इसका चर्चा तो अब आम हो गया। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि 7 साल तो सुप्रीम कोर्ट धर के बैठा रहा, उसके बाद जब ये सुनवाई शुरू हुई 7 साल 6 साल 7.5 साल के बाद,
तो उसके बाद 3-4 महीने उस जजमेंट को रिजर्व करके बैठे रहे। खैर जैसे तैसे वो देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, अब वो शुरू हुआ है कुछ निकलना अंदर से। मैं एक दूसरा पहलू कवर करना चाह रहा हूं कि ये इतना पैसा जो है ये आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो राजनीतिक दल हैं चंदा तो शुरू से लेते रहे हैं, लेकिन पहले कुछ शर्म से, कुछ पर्दे में, कुछ लुकाव के, कुछ छुपा के, उस तरह से लेते थे। इस कदर नंगे होके लेने का जो प्रथा है, जो उदाहरण है, वो भाजपा ने पेश किया है। जो चोरी छुपे पर्दे में लेते थे, कहता नहीं हम तो खुले में लेंगे, नंगे नहाएंगे सड़क पे खड़े होके, तो ये तो वो काम कर रहे हैं। और वो जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है हम लोगों की वोट खरीदने के लिए। हम लोगों से चुनाव में सत्ता हथियाने के ऊपर जो खर्चे होने हैं, जगह जगह बड़ी आलीशान मीटिंगें हो रही हैं, बसों में ढो के ला रहे हैं, उनको दिहाड़ी दे रहे हैं 500 रुपये की मजदूरों को जो भीड़ इकट्ठी करते हैं, उनके खाने के पैकेट दे रहे हैं, आलीशान स्टेज बनाई जा रही हैं, वहाँ LED लग रही हैं, बड़े बड़े जितने तामझाम हो रहे हैं सब देख रहे हैं। प्रचार के ऊपर कितना भारी खर्चा हो रहा है, तमाम अखबारात भरे हुए हैं, तमाम चैनल सब भरे हुए हैं। वो हम लोगों का जो पैसा था, जो लूट रहा सरकार ने लूटा अपनी शक्ति, अपनी संवैधानिक पावर के द्वारा भाजपा ने जो लूटा, उसका प्रयोग वहाँ कर रहे हैं। फिर इलेक्शन के दौरान में दारू बटेगी, पैसा बटेगा, वो कहाँ से आ रहा है? वो हमारा ही पैसा है और इस पैसे को उन्होंने कब्जा कर रखा है और उस पैसे के बल पे फिर हमसे हमारा वोट खरीद रहे हैं। तो मूर्ख तो हम बनेंगे ना। जो पैसा हमारे लिए खर्च होना चाहिए था, हमारे यहाँ स्कूल नहीं है। अभी इसी अंक में हमने खबर छापी मजदूर मोर्चा में कि 3 नंबर के स्कूल में जहाँ 10 सीट हैं वहाँ पे 100 आदमी आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई? तुम और 10 स्कूल खोलो ना, 20 स्कूल खोलो ना, 100 स्कूल खोलो ना। NH4 में 2 सेंट्रल स्कूल हैं जहाँ पे आप दाखिला नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? और खोलो ना स्कूल, उसके लिए पैसे नहीं है। BK अस्पताल आपका, जहाँ ना स्टाफ है, ना डॉक्टर हैं, ना दवाई है, खाली एक लूट का अड्डा आपने बना रखा है। जितनी डिस्पेंसरी हैं वहाँ पे भी आपके पास कुछ नहीं है, उसके लिए पैसे नहीं है। पैसे कहाँ हैं? सत्ता हथियाने के लिए जो आपका इंटरेस्ट है वहाँ पैसा आपका, वहाँ के लिए पैसा है। हर जिले में अपने बड़े बड़े आलीशान दफ्तर भाजपा के बना के खड़े कर दिए, और दिल्ली में तो क्या आलीशान 7 स्टार दफ्तर बनाया है। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो यही चोरी का पैसा, यही लूट का पैसा है। तो ये हम जो बेवकूफ़ बन रहे हैं ना, तो बेवकूफ़ी वो तो लूटेंगे, वो तो लूटने के लिए बने हैं। जो एक एक MP, एक एक MLA जो 2-2, 5-5, 10-10 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, वो किस लिए खर्च कर रहा है? वो इसीलिए खर्च कर रहा है, हमें बेवकूफ़ बना के हमारी वोट को खरीदता है। जब वोट खरीदता है तो उसका हक बनता है, उसको हमने लूटने का परमिट जारी किया हुआ है, तो लूटेगा। बेवकूफ़ तो हम हैं जो अपना वोट बेचते हैं, धर्म के नाम पे बेचेंगे, जाति के नाम पे बेचेंगे, पैसे ले, कुछ भी मतलब हमने बेचना है। हमने कोई अपने दिमाग का इस्तेमाल तो करना नहीं है। हमने कतई नहीं सोचना कि ये लुटेरा मेरी वोट खरीद रहा है, ये क्यों खरीद रहा है, ये मेरे भले के लिए तो नहीं खरीद रहा ना। तो मूर्ख तो हम बने हुए हैं, और जब तक हम मूर्ख बने रहेंगे तो हमारा शोषण ऐसे ही होता रहेगा। चाहे वो पार्टी आके चली जाओ, चाहे वो दूसरी आके चली जाओ, और लूट तो सबने ऐसे ही करनी है। तो ये तो हमें जड़ों में जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमारा बेवकूफ़ कौन बना रहा है, क्यों बना रहा है, और इससे निजात कैसे हासिल की जाएगी। ये बड़ा गंभीर विषय है, और इसके बगैर हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। ना तो हमारे स्कूल खुलेंगे, ना हमारे अस्पताल चलेंगे, ना कोई और जो भी विकास कार्य हैं। किसी भी शहर में देख लो, फरीदाबाद में देख लो ना, अपने शहर की सड़कों का हाल देख लो, अपने शहर की सीवर व्यवस्था देख लो, बिजली पानी का हाल देख लो। वो क्यों? जब ऊपर के सब चोर बैठे हुए हैं तो नीचे भी सारे चोर चाहिए। जितनी भी ऊपर सरकार में लोग बैठे हैं, शासन वर्ग में जो बैठे हुए हैं शासक, वो नीचे भी अपने एजेंट चाहिए उनको। हर पोस्ट पे, हर जिले में, हर तहसील में, हर थाने में, हर चौकी में एजेंट चाहिए जो जनता को लूटें और उनको दें। न केवल कंपनियों से बल्कि अफसरों की तैनाती भी इसीलिए की जाती है। कौन सी पोस्ट कितने में बेचनी है, ये पोस्टें भी इसी तरह बेची जाती हैं, उनके माध्यम से भी उगाही होती है। जब उगाहियाँ इस तरह से होंगी तो विकास कार्य भी ऐसे ही होंगे जैसे हो रहे हैं।
और इन पे जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, और ये करप्शन की जो जड़ें हैं, कहते हैं ना वो पानी ऊपर से नीचे चलता है, तो ये भी जो सत्ता के ऊपर से जो चल रहा है ना रिश्वत का धंधा, वो नीचे तक आ रहा है। और जब ये रिश्वत का धंधा नीचे तक आएगा तो घोटाले ही घोटाले होंगे। नगर निगम में 200 करोड़ के घोटाले को तो हम बार बार रो रहे हैं, वो तो अभी चल ही रहा है मुकदमा, लेकिन कोई दिन खाली नहीं जा रहा जिस दिन ये धंधे, ये घोटाले ना हो रहे हों, और डेली बेसिस पे घोटाले हो रहे हैं। और ये घोटाले यूं ही चलते रहेंगे। जब हम ठगों को और चोरों को सत्ता में बिठाएंगे तो ये धंधे तो होंगे ही होंगे। हमें अपने नेताओं को जब चुनते हैं तो हम क्या देखते हैं? उसका कोई इतिहास देखने की कोशिश नहीं करते, उसका पुराना रिकॉर्ड नहीं देखते, उसने कितने कत्ल कर रखे हैं, उसने क्या क्या घोटाले कर रखे हैं, कतई नहीं। ये तो मेरा भाई है, मेरा तो पंडित भाई है, ये तो मेरा जाट भाई है, ये तो मेरा हिंदू भाई है, ये तो मेरा मुस्लिम भाई है, ये जब तक देखेंगे ना तो ये धंधा ऐसे ही चलेगा। तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड ही अपने आप में समस्या नहीं है, इसके जो दूसरे परिणाम हैं वो सोचने वाले हैं कि जो इस तरह से धन इकट्ठा इस तरह से करें या उस तरह से करें, उस धन का प्रयोग सत्तारूढ़ पुनः सत्ता में आने के लिए हर तरह से करता रहेगा। तो यही इनकी नीति है, यही इनकी शिक्षा है। अब ये जो भाजपा अपने आप को, आरएसएस अपने आप को देश प्रेमी, देशभक्त, न जाने क्या क्या कह रहा है, इनका देश से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरे अंग्रेज भगत थे, इन्होंने सारी उम्र जब तक 1925 में बने थे और आखिर तक अंग्रेजों की सेवा करी, और कभी भी स्वतंत्रता के लिए कोई संघर्ष नहीं किया, और आज भी उनकी भक्ति में कायम है। और जिस तिरंगे को ये अपशुकन बताया करते थे, आज तिरंगा यात्रा निकाले फिर रहे हैं। नागपुर में कभी झंडा नहीं लगने दिया इन्होंने, जिसने लगा दिया उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। आज ये देशभक्त के ठेकेदार हो गए, आज ये प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि देशभक्ति का प्रमाण पत्र तो हम ही देंगे। सरकार के विरुद्ध कोई बोल दे तो देशद्रोही हो गया। अरे सरकार की आलोचना तो हमेशा होती रही है, सरकार हमेशा जवाबदेह होती है पब्लिक को। आपसे कोई सवाल पूछ ले तो आप देशद्रोही हो गए। तो ये इनकी पॉलिसी है, और ये सत्ता में स्थायी रूप से बने रहने के लिए तरह तरह के टोटके, तरह तरह के पाखंड करते हैं। जब सत्ता में आए 2014 में तो आप कह रहे हैं हमें 5 साल चाहिए, केवल 60 महीने दे दो। जब ये नोटबंदी आई तो कह रहे हैं हमें तो सिर्फ 50 दिन दे दो, हमें तो 100 दिन दे दो। अब तो उन 100 दिनों की, 60 महीने की बात ही नहीं होती, अब तो बात 2047 की कर रहे हैं। मतलब 1 साल का, 5 साल का कोई प्रोग्राम नहीं है, 2047 की बात करेंगे। अरे बेवकूफ आदमी, आज बताना क्या कर रहा है, अगले 1 साल में क्या होगा उसका कोई जिक्र नहीं है। कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं। जितना कर्जा 2047 से लेकर 2014 तक नहीं हुआ था, उससे दुगना कर्जा तो ये 10 साल में हो गया, विदेशी कर्जा। और उसको, उसकी पूर्ति करने के लिए टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, खुली लूट मची हुई है। तो ये तो साथियों, चुनाव का अवसर ये होता है, अपने वोट का सही आपका राजनीतिक हथियार है, अधिकार है, इसका समय रहते अगर सही उपयोग नहीं किया गया तो ये हमारा जो दुर्दशा का प्रोग्राम है ये लगातार चलता रहेगा। यही मैं आपसे कहना चाहता था। साथियों, आपसे निवेदन है कि जो कुछ हम एक बात कह रहे हैं, जो लोग इनको पसंद करते हैं, जिन साथियों को, दोस्तों को हमारी बात सही लग रही है, हमारी बात अच्छी लग रही है, उनसे निवेदन है, भक्तों से नहीं है, उन लोगों से है जो देश से प्रेम करते हैं और जो उनको बात समझ में आती है, उनसे विशेष निवेदन है कि इस संदेश को अधिकतर लोगों को पहुंचाएं और वो समझें कि हो क्या रहा है। इसके साथ साथ सब्सक्राइब करें, जिस पर कोई लागत नहीं है, लाइक करें, उस पर भी कोई खर्चा नहीं है। और इसके अलावा मैं ये भी अनुरोध करूंगा कि ये प्रचार, ये हमारा संसाधन बड़े सीमित हैं, हमें अखबार भी छापना है, हमें वीडियो भी बनाना है। इसके लिए जो साथी हमें आर्थिक सहयोग दे रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके सहयोग से ही ये चल पा रहा है, लेकिन जो सहयोग मिल रहा है उससे हम विस्तार नहीं कर पा रहे, जो कि आज बहुत ज़रूरी है। अगर साथी हमें इसमें सहयोग देंगे, हमारे QR को देखकर, QR कोड के मुताबिक हमें कुछ सहायता करेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं, हमारा विश्वास है कि हम इसको और बड़े पैमाने पर और ज़्यादा विस्तार दे पाएंगे। इसकी क्वालिटी में भी जो वांछित सुधार होने चाहिए वो भी हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद साथी।